हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देख रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। देखते हैं बच्चों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज। यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तो 72 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि कोई अयस्क है जिसमें 15% तांबा है। 15% तांबा है तो 85% अदर कोई धातु होगी। ठीक है, और 72 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी अयस्क की आवश्यकता होगी। यानी कि 15% बराबर कितना दिया है, 72 kg। यहाँ से इसका 100% निकाल लेंगे तो टोटल अयस्क पता चल जाएगा कि कितने किलोग्राम का है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से यहाँ 72 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से अपन को क्या 100% अयस्क निकालना है। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से काटेंगे, या 5 से काट लेते, 5 या 15 और 20 पंजे 100, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 24 बार। आंसर क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480। यानी कि टोटल एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 480। क्योंकि 15% 72 kg के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 480 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 15 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल है और शेष पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा। ये अपने क्वेश्चन में 15% का क्या है कि 15 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% एल्कोहल है। तो मैं इसका 20% निकाल लूंगा कि कितना एल्कोहल है मिश्रण में। 15% का 20% निकालूंगा, 15 लीटर का 20% सॉरी निकालूंगा, कितना हो जाएगा 1/5, और 5 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 15। यानी कि 15 लीटर में 20% एल्कोहल, यानी कितना है, 3 लीटर एल्कोहल है। कितना है बच्चों, 3 लीटर। 15 में से अगर 3 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितने लीटर होगा बच्चों, कितने लीटर होगा भाई, 12 लीटर। ओके, क्योंकि टोटल 15 लीटर है, 3 लीटर एल्कोहल है तो 12 लीटर क्या होगा, शेष पानी। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया, कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा। पानी अपना कितना, 12 लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अगर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 15 लीटर। ओके, यानी कि 15 लीटर हो गया पानी और 3 लीटर कितना है, एल्कोहल। एल्कोहल में तो कुछ नहीं मिलाया गया। ठीक है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत, एल्कोहल तो उतना ही है। टोटल कितना है, 15 3 18। यानी कि 18 लीटर मिश्रण, जो 18 लीटर मिश्रण में 3 लीटर एल्कोहल है तो इसका परसेंट निकाल लेंगे इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, 1/6, और 1/6 इंटू 100 कितना होता है, 16 से 2/3%। आया समझ में बच्चों, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कुछ नहीं है। 15 लीटर का मिश्रण, इसमें 20% एल्कोहल है, यानी कि 20% निकाला तो कितना है, 3 लीटर एल्कोहल है। अगर 3 लीटर एल्कोहल है तो वो मिश्रण में 12 लीटर पानी होगा बच्चों। ठीक है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी कि अब मिश्रण में पानी कितना हो गया, 15 लीटर। 15 लीटर और 3 लीटर ये है तो टोटल मिश्रण कितना है, 18 लीटर। जिसमें से किसका परसेंट पूछा है, एल्कोहल का। एल्कोहल कितना निकला था, 3। ये अपना आंसर आ गया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मकान मालिक ने अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है। ठीक है, उसे बतलाया गया कि उसे 25% पेंट की आवश्यकता है। ठीक है, सॉरी 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता है, मैंने लिख दिया। ये मानते हुए कि 15% बर्बाद होगा, यानी कि 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता है, उसमें से 15% बराबर बर्बाद होगा। तो मैं 25 का यहाँ 15% निकाल लेता हूँ।
ओके, ठीक है। और बर्बाद होगा, और पेंट 2 किलोग्राम की टीनों में उपलब्ध है, तो घर में रंगाई के लिए कितने टीनों की जरूरत होगी? ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। ये हो जाएगा 5×15 और ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 5×5 और 5×25। ठीक है बच्चों, 25 ये ऑलरेडी है। ये हो जाएगा 15/4। कितना हो जाएगा? 15/4। 15/4 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4×12 = 28 और 4×5 = 20। और 25 और 3.5 कितना हो जाएगा? 28.75। ओके, ये आ गया टोटल केजी। टोटल केजी आ गया, तो क्या करेंगे? 2 किलोग्राम तीनों को उपलब्ध है, तो घर में रंगाई की 2 किलोग्राम। यहाँ मैं इसको 2 को भाग दे दूंगा, तो इससे क्या आ जाएगा? एक टीन की, टीनों की संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा कितना? 14.375। इसको अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आया समझ में? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सीधा सीधा कह रहा है कि 25% किलोग्राम पेंट चाहिए और 15% बर्बाद होगा। किसका? जो 25 किलोग्राम बनाया उसका 15% निकाल लिए। 25 और 25 का 15% निकाला, कितना आ गया? 3.75। जो अपन ने जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया? 28.75। और पेंट 2 किलोग्राम टीनों में उपलब्ध है, तो 2 से भाग दे दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्मचारी ने वेतन में 30% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगर किसी कर्मचारी का 100 वेतन है तो 30% की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा? 130, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन क्या है? 100% इसका निकालना है, तो मैं कहना है 130% बराबर कितना हो जाएगा? 910। ये हो जाएगा 910 अपॉन कितना हो जाएगा? 130 इंटू क्या हो जाएगा? 100। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 13×7 = 91। ये कितना आ जाएगा? 700। यानी कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना होगा? 700 रुपये। ठीक है, बढ़ोतरी होगा कितना हो गया? 910। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, तो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो मासिक वेतन की गणना कीजिए। 28% बराबर कितना है बच्चों? 8,960। ठीक है, तो 100% इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 8960 अपॉन 28 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चार से काटते हैं, 4×7 = 28। यहाँ 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4×2 = 8, और ये हो जाएगा 4×2 = 8, एक बचेगा 4×4 = 16। ठीक है, ये कितना होगा? 2240। फिर इसको 7 से काट लेते हैं, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, ये होगा 7×3 = 21, 7×2 = 14, 0। कितना आ गया? 120। 120 मल्टीप्लाई 7×3 = 21, सॉरी, कितना होगा? 320 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा? 32,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण की आय बाला की आय का 150% है। मैं यहाँ रेशो निकालूंगा, अरुण की आय बाला की आय का 150%, यानी कि बाला का 100 मान लेता हूँ,
ये कितना हो जाएगा 150%। ठीक है, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। चंदू की आय अरुण की आय का 120%, यानी कि वहाँ 150 तो है उसकी, अरुण की, इसका 120% निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 180। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय कितने आए, 86,000, 86,000 रुपये। और इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 150 और 100, 250 और 180, कितना हो जाएगा, 430। चंदू की आय ज्ञात करनी है। चंदू की आय कितनी है बच्चों, 180। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 43 दूनी 46 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2000 तो ये हो गया इंटू 18, 18 दूनी 36 और 1000, 36,000 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि हुई है, तो उसका वेतन 24,000 हो गया, यानी कि 100 से कितना बढ़ा है, 20%, तो क्या होगा, 120% बराबर कितना दिया है, 24,000। ठीक है, तो इसका 100% निकाल लेंगे अपन, कितना हो जाएगा, 24,000 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा, 2000 ये हो गया और एक 0, यानी कि 20,000 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आए समझ में? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, मैंने वो संख्या मानी 100, इसको 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 120। फिर 15% घटाया जाता है, तो मैं इसको -15% कर देता हूँ, तो 120 को 15% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 85/100। ठीक है, ये हो जाएगा 6/5, और 5 से ये कट जाएगा 17, 17 छंग कितना होगा, 102। ठीक है, यदि परिणामी मान 2040 आता है, तो इसका परिणामी मान यहाँ पे कितना आया बच्चों, 102। इसको कर लेते हैं 2040 के बराबर, तो आरंभिक मान कितना होगा, जो 100% है, आरंभिक मान कितना, 100 माना था, तो 2040/102 इंटू 100, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। मैं 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों, आप कहोगे 1/6। बढ़ाया जा रहा है, कितना हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है। ठीक है, फिर 15% कम किया जाता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3/20, 3/20। तो क्या कम किया जाता है, तो 20 से कितना हो जाएगा, ये 17। ठीक है, 2 रेशो ये आ गया, ये रह गया, यहाँ ये दोनों रेशो क्या है, समान है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको समान करने के लिए क्या करूँगा, 20 का गुणा, और यहाँ पर इसको समान करने के लिए क्या करूँगा, 7 का गुणा, जिससे ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 120, ये कितना आ जाएगा, 140, ये 7, 7 दूनी 14, ये 140, और ये कितना, 17 सत्ते 119। ठीक है, ये दोनों वैल्यू समान आ गए, ये दोनों समान आ गए। ठीक है, तो क्या पूछे, परिणामी संख्या 238 प्राप्त होते हैं। यहाँ 119 दूनी कितना होता है, 238, यानी कितना बड़ा है, ये दुगना है दुगना। तो उस संख्या का 37 सही 1/5% निकालो, तो वो संख्या कितनी है, 120। गुणा कर देंगे 120 का, 120 में क्या करेंगे, 2 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 240। 37 सही 37.5, 37.5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/8। ठीक है,
इसको ऐसे भी कहीं मिल जाएगा 37 सही 1/2%। तो मैं 240 का क्या करूँगा 3/8 कर दूंगा। 8 तिया 24, 30 तिया 90, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक संख्या के 5%, मैंने वो संख्या मान ली x का 5% और दूसरी संख्या के 4% y का 4%, ठीक है, का योग पहली संख्या के 6% x के 6% और दूसरी संख्या के 8% y का 8% योग का 2/3 है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 या 15x, ये परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। ठीक है, 15x हो जाएगा प्लस y कितनी हो जाएगी 4 या 12y, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x, ये हो जाएगा 8 दूनी 16y। ठीक है, 15 में से ये x इधर आएगा, 12 कितना बचेगा 3x, 16 में से 12 जाएगी तो 4y, तो x का वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इनका अनुपात कितना होगा 4:3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रोजोय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, 64%, 64% बराबर कितना है बच्चों 272। ठीक है, यहाँ से मैं 64 नीचे ले आऊँगा और ये कितना हो जाएगा इंटू 100। अब करते इसको सॉल्व, काटा पैड़ी कर लेते हैं। 4 से काटते हैं, ये हो जाएगा 16 बार 16 चौक 64 होता है। ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, कितना बचा 3 4 8 32। ठीक है, फिर 16 को किससे काटते हैं अपन 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 34, फिर काटते हैं, ये हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 से ये कट जाएगा 25, यानी आंसर कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 425, इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तीर्ण होने हेतु आपसे अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी 38 अंकों से फेल हो गया, तो अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने होंगे? तो मैं 250 अंक उसे मिले, अगर 38 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क परसेंटेज कितनी है 40%। कितना आ जाएगा 288/40 इंटू 100। ठीक है, 100% इसका निकालना है। ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 से काटेंगे कितना जाएगा 144। 144 पंजे कितना होता है 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगी 2, 5 चौक 20, 2 22 और 5 2 7, 720। कितना हो जाएगा 720, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.8 अंक प्रदान किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है, यानी कि 78% बराबर कितना हो जाएगा 58.5। मैं 78 को नीचे लाता हूँ, क्या हो जाएगा 58.5/78 इंटू 100, इससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, 10 से ये 10 कट गया। 78 कुछ याद आ रहा है कटेगा, हाँ 13 से काटते हैं,
13 छंग 78 और ये हो जाएगा 13 चौक 52 और 52 6 बचेगा 13 पंजे 65। ठीक है, 45 और ये 0 450 इंटू 6। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 15 थी 45, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 75। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त? ठीक है, टोटल मार्क कितने हैं 450। पासिंग मार्क परसेंटेज कितना है 42%। इसका मैं 42% निकाल लेता हूँ, जो नंबर आएगा वो ही उसके पासिंग मार्क होंगे। ठीक है बच्चों, 0 से 0 ये होता है 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 2 से ये कटेगा कितने आ जाएगा 21 और 21 नम में 189। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं पासिंग के लिए 90। तो 90 अपॉन कितना हो जाएगा 40 इंटू 100। ये अपना अपना आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 4 से ये कटेगा 25 और 25 नंबर कितना हो जाएगा 225। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर राखी मोहन से कितना 12 अंक अधिक प्राप्त, अगर मोहन ने x प्राप्त किए तो राखी ने x + 12। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, कितने 200 में से, तो 200 का पूर्णांक है, इसका 54% निकाल लेंगे तो वही अंक प्राप्त किए। 54 दूनी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो मोहन के अंक पूछे। तो राखी के देखेंगे तो x + 12 बराबर कितना 108। राखी का पूर्णांक 200 है ना, उसका 54% 108 आया ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 - 12 कितना हो जाएगा 96। यानी मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए 96। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बच्चों इतना ही परसेंटेज के क्वेश्चन थे जो आपके सामने अच्छे अच्छे मेथड से कराए गए। बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।